आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल थ्योरम को। कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल थ्योरम, सॉरी छूट गया था बेटा ये। तो बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? जैसे मैं आपको टेलर दे देता हूं, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए। अगर मैं पूछ दूं बेटा कि x प्लस वाई के पावर में 2 है, इसका बताओ जरा, इसका क्या वैल्यू होने वाली है? तो आप में से कई स्टूडेंट तो गुदगुदी आ गया होगा, क्यों रेस बोली थोड़ी। तो चल रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, आप प्लस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, डेट इज अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पूछे तो ये अंजलि हो बबली हो, तो अंजलिया स्क्वायर जोर बबलिया स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंजलिया इंटू बबलिया, ये भी कर सकता है ना बेटा, ये भी आप कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि आपके पास मैं दे दूं अंजलि प्लस बबली के पावर में 20, तो आप इससे निकालते लगता है जिसको नई नॉलेज होगा बायनोमियल थ्योरम का, वो तो बाबू उसको कहेगा ना कि अरे यार तो सिंपल है, a प्लस बी के 20 बार लिखो। तो तोरा जानता है कितना पेज चाहिए? 20 से ज्यादा पेज है वो रख ले बेटा, उसको कैलकुलेट करने के समय उतना ही मरेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसको कैसे निकाला जाए? मैं 20 नहीं बेटा, 20 नहीं, ए प्लस बी के पावर एन निकालने के लिए बता दूंगा। तो आप पहली बार हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो बेटा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इससे पहले आपको जो सीखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि बायनोमियल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए, इससे पहले क्या करना होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन क्या होता है आप याद रखिएगा, एनपीआर एगो होता है और एगो एनसीआर होता है। अब बात को समझिए, एनपीआर और दिस इज एनसीआर। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इन परम्यूटेशन एंड दिस इज कॉन्सेप्ट इन कॉम्बिनेशन। ये आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कहाँ? कॉम्बिनेशन में। और दिस इज परम्यूटेशन, this is concept of permutation and this is concept of combination। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा, देखो मीन्स मैं बता रहा हूँ परम्यूटेशन का मतलब क्या है। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? एनपीआर होता क्या इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए, एनसीआर होता क्या इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। जब तक बेटा एनपीआर और एनसीआर को नहीं समझोगे तो आप यहाँ पे मार खा जाओगे। मैं इस चीज को प्रूव करने वाला हूँ। कुछ लोग प्रूव कैसे करते हैं? गधा टाइप से प्रूव करेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि a प्लस बी के पावर होल स्क्वायर को प्रूव करो, कहोगे कि बच्चों मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, a प्लस बी के 2 बार लिख देगा और गुना करके लिया गया, वो प्रूव है? वो तो गुना तुम किया, उसको प्रूफ नहीं बोलते हैं। वो एक्चुअली में जो रॉन्ग प्रूफ बोला जाता है वही रॉन्ग है, वो प्रूफ नहीं है। तो इस चीज को मैं अगर साबित करूं बेटा, अगर आपके सामने प्रूफ करूं, तो इसमें आपको ये सबसे विपन का काम करेगा, हथियार का काम करेगा। तो सबसे पहले हथियार बना लिया जाए। तो व्हाट इज एनपीआर? एनपीआर होता क्या समझिए। जैसे मान लिया जाए मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं परम्यूटेशन का, कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन बाद में हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखेंगे बेटा हम लोग कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज परम्यूटेशन? समझना परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लिया जाए आपके पास एन बीन ऑब्जेक्ट है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके पास है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उनमें से आर ऑब्जेक्ट को हम अरेंजमेंट करने के लिए बोले हैं। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करने के लिए। तो सोचो कि आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनमें से आर ऑब्जेक्ट को मैं अरेंजमेंट करने के लिए बोला। इसी तो अगर आपको एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आपके पास एन भी वस्तु है, उनमें से कुछ वस्तु को मैं कहा या पूरा को भी कर सकता था। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट कर दो। लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर के आपको अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना, एक क्रम में, एक ऑर्डर में। तो आप कितने तरीका से कर सकते हैं, जितना पॉसिबल उतना ही करोगे। तो उसी को हम लिखते हैं एनपीआर, उसी को लिखते हैं एनपीआर। एनपीआर का मतलब हुआ कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट था, उनमें से आर ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट किया जा रहा है, एक ऑर्डर में अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो एनपीआर का मतलब यह हुआ। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि बेटा आपके पास ए बी और सी, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं,
तीन ऑब्जेक्ट हैं जो कि डिफरेंट है। इनमें से मैं बता रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट को लेकर के आप कितने ऑर्डर बना सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को एक बार लेकर के आप कितनी, आप इसको ऑर्डर बना सकते हैं, कितने टाइप्स से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सुनो, दो ऑब्जेक्ट को लेना, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है? 3 ऑब्जेक्ट टोटल। अब 3 ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट को लेकर आप अरेंजमेंट कितने तरीका से कर सकते हैं? सोचो, ए और बी, ए को मैंने आगे रखा, बी को बाद में रखा, ये पहला अरेंजमेंट है, ये पहला अरेंजमेंट। अब मैंने क्या किया कि बी को पहले रखा, ए को बाद में, दूसरा अरेंजमेंट। फिर से चलो, ए को लेता हूं, सी को लेता हूं, ये तीसरा अरेंजमेंट, सी ए, चौथा अरेंजमेंट, बी सी, सी बी। अब देखो कितना अरेंजमेंट हुआ, 2 और 4, 2 6। तो मैं आपको क्या बोला, आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट था, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से दो ऑब्जेक्ट वही आर का काम करेगा, आर बराबर 2 हो गया। तो आपके पास ए का काम यहाँ पे 3 कर रहा है बेटा, आर का काम यहाँ पे कितना कर रहा है? 2। तो आपके पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट था, उनमें से दो ऑब्जेक्ट को लिया, आप ऑर्डर तैयार करने लगे, अरेंजमेंट करने लगे, सजाने लगे। तो आप दो ऑब्जेक्ट को लेकर के कितने प्रकार से सजाया, कितने प्रकार से सजाया? 6 टाइप से ना, यह हमें से प्रत्येक को परमुटेशन कहेंगे, सब परमुटेशन है, टोटल परमुटेशन है, ये सब आपका परमुटेशन है, याद रखिए। अच्छा बताओ यहाँ पे जरा सोचो बेटा, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट था और इनमें से दो ऑब्जेक्ट को लेकर के आप कितने टाइप्स से अरेंजमेंट कर सकते हैं ऑर्डर में? तो आप आराम से कर दिए, चलिए सर कर देते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 30 ऑब्जेक्ट दे दूं, उनमें से कहूं कि 15 ऑब्जेक्ट को लेकर के आप अरेंजमेंट करो, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन गई है, समझिएगा। यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट हो, समझिएगा, यदि आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो, उनमें से r ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर अरेंजमेंट करने की बात हो जाए, तब उसे तुम npr लिखोगे। और npr देखो, आपके पास 3 ऑब्जेक्ट था बेटा, 2 ऑब्जेक्ट को लेकर के आप कितने टाइप से अरेंजमेंट किया? 6 टाइप से किया ना। तो अगर n ऑब्जेक्ट हो और r ऑब्जेक्ट को लेकर के आपको अरेंजमेंट करने की व्यवस्था हो कि कितने टाइप से कर सकते हैं, इसके लिए फार्मूला है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो मैं इस चीजवा को, ये जो आपके पास 6 तरीका हुआ ना जी, आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से दो ऑब्जेक्ट को लेकर के, दो ऑब्जेक्ट को लेकर के कितने तरीका से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं? एक बार में 2 ऑब्जेक्ट लेना था, तो 6 तरीका आपके पास था। इस चीज को मैं इस फार्मूला से लाता हूँ। चूंकि n का काम यहाँ पर 3 का है, तो 3p हो गया। r 2 ऑब्जेक्ट को लेकर के सजाना था, तो 2 लिया। इसका फार्मूला n का फैक्टोरियल, चूंकि n का काम यहाँ 3 का है, तो 3 का फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो देखो अब 3 का फैक्टोरियल नीचे हुआ 3 माइनस 2 यानी 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। और 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब कुछ जिसका भी फैक्टोरियल पूछा जा रहा है उसको लिख दो, उसके बाद घटते क्रम में चल जाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 3 लिखा, उसके बाद घटते हुए क्रम में 2 आया, फिर 1 आया। अब बताओ नीचे तो 1 है, 3 गुना का कितना? 6, यानी कि 6 तरीका इस फार्मूला भी दिया, और यहाँ से भी आप देख सकते थे कि 6 तरीका था। तो याद रखना बेटा, एनपीआर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे, r ऑब्जेक्ट को लेकर के कुछ अरेंजमेंट करना होता है, कुछ व्यवस्था करना होता है एक ऑर्डर में। समझ रहे बात को? यदि आप एक चीज समझिएगा, कोई कहेगा कि सर ये तो आप गलत कर रहे हैं, ए और बी को लेकर के यहाँ पर एक ऑर्डर बनाए, पुनः यहाँ भी तो ए और बी है, लेकिन ये दोनों ऑर्डर अलग अलग है, क्योंकि इस ऑर्डर में ए पहले बी बाद में, यहाँ पे बी पहले ए बाद में, ये दोनों ऑर्डर डिफरेंट है, याद रखिएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिससे वहां पर रहेगा क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, समझना बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। देखो आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, राइट? उनमें से r ऑब्जेक्ट को लेना होगा और आपको ग्रुप बनाना होगा। आप जितने ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर बनानी होती है, अरेंजमेंट, एक ऑर्डर में अरेंजमेंट करना होता है, एक ऑर्डर क्रम में अरेंजमेंट करना होता है, क्रम, समझ में आ रही है? क्रम यानी कि अरेंजमेंट इन ऑर्डर, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप बनाना होता है। तो बात समझिए, मान लीजिए कि अगर आप n डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके पास है, r ऑब्जेक्ट को लेकर के आप ग्रुप बना रहे हैं, तो उसको आप NCR लिखोगे। यदि आपके पास n ऑब्जेक्ट था, उनमें से r ऑब्जेक्ट को लेकर के आप परमुटेट करने वाले हैं, यानी अरेंजमेंट करने वाले हैं, उसको NPR लिखेंगे। लेकिन अगर ग्रुप बनाने वाले हैं तो NCR लिखेंगे। आप समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल को लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास
थ्री ऑब्जेक्ट था, इनमें से मैं दो ऑब्जेक्ट को लेकर के कितने ग्रुप बना सकता हूँ, दो ऑब्जेक्ट को लेकर के। तो दो ऑब्जेक्ट को लेना है, तो देखो ये ग्रुप बन गया ना ग्रुप है वो। चलो ये वो बन गया ये वाला ग्रुप, और ये वो बन गया मेरा ए सी, ये ग्रुप बन गया। आपको कहेगा कि सर बी ए बनाइए ना सर, तो देखो ये दोनों ग्रुप एक ही चीज है बेटा, एक ही ग्रुप है। क्योंकि ग्रुप का मतलब जैसे मान लिया जाए कि ये राम हुआ और ये श्याम हुआ, ये दोनों के ग्रुप बना, तो श्याम इधर हो जाएगा, राम, ग्रुप चेंज नहीं होगा, ये ग्रुप दोनों एक ही ग्रुप है बेटा। ऑर्डर यहाँ पे ये अलग चीज होती है, ग्रुप यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ पे आप ग्रुप थ्री ही बना सकते हैं। अगर कोई बोलेगा सी बी, ये भी एक नया ग्रुप है, तो नहीं, ये दोनों इक्वल ग्रुप है बेटा। क्योंकि ग्रुप इक्वल क्यों है? क्योंकि ग्रुप बनता है ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट इसमें वही ऑब्जेक्ट इसमें, और देखो वही है। तो बेटा ग्रुप जो है ना यहाँ पे दोनों इक्वल है। यहाँ पे अगर कोई बोल रहा होगा कि सी और ए ये डिफरेंट ग्रुप है, तो नहीं, ये दोनों सेम ग्रुप है। क्योंकि ग्रुप का पहचान होती है ऑब्जेक्ट से। तो आप इसमें कितने ग्रुप बना सकते हैं? थ्री ग्रुप बना सकते हैं। तो ये सब ग्रुप को आपको एनसीआर बोलना है, ए बी एनसीआर, ए बी एनसीआर, एनसीआर। यहाँ पर एनसीआर की संख्या थ्री हो गया। अब इसको फार्मूला से कैसे लिखेंगे, आइए। तो यार मैं बेटा एनपीआर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला देखना, एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। इस फार्मूला से क्या थ्री आंसर आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि एन का काम थ्री कर रहा है सी, आर का काम टू कर रहा है, क्योंकि टू ऑब्जेक्ट को आप लेकर के ग्रुप बनाए हैं। तो थ्री का फैक्टोरियल बटा थ्री माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू वन का फैक्टोरियल, और आर का, आर टू है तो टू का फैक्टोरियल। अब चलो काम करते हैं बेटा, थ्री का फैक्टोरियल थ्री गुना टू इंटू वन, और वन का फैक्टोरियल तो वन होगा बेटा, टू का फैक्टोरियल टू गुना वन, ये कैंसिल हो गया, यानी कि थ्री आंसर। देखो ये भी थ्री आंसर दिया। तो आप याद रखना बेटा, एक कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें से आर ऑब्जेक्ट को लेकर के ग्रुप बनाना होगा। जितने ग्रुप बना सकते हैं सब आपका एनसीआर होगा, राइट। अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनमें से आर ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर अरेंजमेंट करनी होगी एक ऑर्डर में, ये ऑर्डर, तो उसको आप एनपीआर बोलोगे। ये कॉन्सेप्ट होती है एनपीआर एंड एनसीआर का बेटा। तो आप इसे जल्दी में कर लो स्क्रीनशॉट। चलो बेटा मैं कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 50 ऑब्जेक्ट है, राइट। मेरे पास 50 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मेरे पास 50 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इडिट कीजिए। उनमें से मैं 5 ऑब्जेक्ट को लेकर के मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूं। कितने ग्रुप आप तैयार कर सकते हैं? तो चूंकि एन का काम तो यहाँ पर 50 कर रहा है, आर का काम यहाँ पर 5 कर रहा है, ग्रुप की बात है तो एनसीआर पूछ रहा है, एनसीआर बड़ा भाग, तो एन का काम चूंकि 50 कर रहा है 50, और सी और आर का काम, ये आपको से पूछा जा रहा है बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चूंकि यू नो दैट एनसीआर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू, फिर से आर लिखना होगा ही ना। अगर इतना लिख देते तो एनपीआर हो गया, लेकिन आर का फैक्टोरियल चिपका दिया तो एनसीआर हो गया। चलो बेटा एन का फैक्टोरियल, एन का काम 50 का है तो 50 का फैक्टोरियल बटा, चलो एन माइनस आर, तो 50 माइनस क्या हो जाएगा बोलो, 50 माइनस 5 यानी कि 45 का फैक्टोरियल, और इंटू आर, आर क्या है तो 5 का फैक्टोरियल। चलो 50 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 फैक्टोरियल रहने देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि 45 का फैक्टोरियल यहाँ कटने वाला है। चलिए 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ना होगा। चलो ए से पूरा साफ हो गया, अब आपको काटना है तो काट दीजिए, इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर है वही आंसर होगा आपका। तो ए शो हो जाता है कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। परम्यूटेशन में आपको बोल देंगे कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 50 ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उनमें से 5 ऑब्जेक्ट को लेकर के आप कितने अरेंजमेंट तैयार कर सकते हैं, कितने ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एनपीआर कैलकुलेट करना होगा। एनपीआर का मतलब 50p5 निकालना होगा, और इसका फॉर्मूला हो जाता है 50 का फैक्टोरियल बटा 50 माइनस 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 45 फैक्टोरियल। और इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा 50 इंटू 49, 48, 47, 46 एंड 45 का फैक्टोरियल, बट्टा में नीचे 45 का फैक्टोरियल, ऐसे कर जाएगा। इसको गुना करोगे जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशन। इतना अगर कॉन्सेप्ट आपको आती है ना, तो आपको समझो कि बाइनोमियल थ्योरम के अधिकतर कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, याद रखिएगा, अधिकतर कॉन्सेप्ट बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आसान, बहुत ही लॉजिकली कॉन्सेप्ट है। NC0 का वैल्यू कितना होगा सबसे पहले बताओ, या NC1 का वैल्यू कितना होगा सबसे पहले इसको बताओ। सॉरी NCN का वैल्यू कितना होगा।
एन सी जीरो का मतलब आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो 50 डिफरेंट ऑब्जेक्ट था, 5 ऑब्जेक्ट को लेकर के ग्रुप बनाना था। यहाँ पर जीरो है, मतलब एक भी एलिमेंट्स को लेकर ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप नहीं बनाना है बाबा। तो जब ग्रुप बनाना ही नहीं है तो सर जीरो क्या होगा, जीरो का 1 होगा। देखते हैं, चलो एन सी जीरो की बात है तो एन सी जीरो का फॉर्मूला हो जाएगा एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल इंटू जीरो का फैक्टोरियल होगा ना, क्योंकि आर का काम जीरो का। एन का फैक्टोरियल रहने देते, एन से जीरो के एन का फैक्टोरियल और जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, कट गया, इसका आंसर 1 आएगा। तो ये रट लो बेटा, एन सी जीरो इसका फैक्टोरियल, एन सी जीरो का वैल्यू 1 होगा, एन सी जीरो का वैल्यू 1। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 50 ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आपको एक भी ऑब्जेक्ट को लेकर के ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप बनाना ही नहीं है। अगर आपको मैं बोलूं कि 50 ऑब्जेक्ट है उसमें से 55 ऑब्जेक्ट को लेकर के ग्रुप बनाओ तो हो सकता है, जब नहीं कहेगा तो समझो कि वो अपने में 50 को मिलकर वो अपने वो ग्रुप है, उनमें से कुछ को लेकर के अलग से आप ग्रुप बनाने वाला बात है। लेकिन अगर आप नहीं बना तो समझो कि 50% का एक अलग सा ग्रुप है, एक ही ग्रुप है वो, याद रखिएगा, ऐसे समझ सकते हैं। एनसीएम का वैल्यू क्या होगा, इसका भी 1 होगा। देखो कैसे, एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर, तो आर का काम भी तो हैंड कर रहा है ना, बटा आर का फैक्टोरियल होता है इतना। अब जरा सोचो, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। तो याद रखना एन सी जीरो का भी वैल्यू 1 होगा चला, और एन सी एन का भी वैल्यू क्या होगा, 1। बहुत ज्यादा दोनों का यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। तो जनरली आप याद रखिए एन सी जीरो 1, एन सी एन 1, एन सी जीरो 1, एन सी 1। तो अब आप लोग को वेट करना होगा बाइनोमियल थ्योरम के लिए बेटा, तो लाइक करो अगर पहली बार है तो, और अगर है बाबू पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब